जनता बोलेगी, सुनेंगे सब। बेबाक बेखौफ बोल इंडिया बोल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं सार्थक बंसल आप सभी का स्वागत करता हूं बोल इंडिया बोल पर। आज हम खड़े हैं गाजियाबाद में माननीय प्रधानमंत्री की जनसभा रैली में, जानने लोगों की राय कि 2019 के लोकसभा चुनाव की आखिर तैयारी कितनी है बीजेपी में। सर, क्या लगता है कितनी तैयारी करके आए हैं बीजेपी वाले इस बार? बीजेपी वाली पूरी 100% तैयारी है। हर सूरत में मोदी जी आएंगे, कोई रोकने वाला है ही नहीं। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सर, क्या लगता है इस बार बहुमत आने वाली है कि नहीं? बहुमत पहले से ज्यादा सीट आएंगी इस बार। 400 से पार हो जाएगा आपका। अच्छा सर, कहीं ना कहीं जोश है, जनता में जोश तो है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा 14 में जो मोदी जी की लहर थी वो थोड़ी कम हो गई है? उससे अधिक लहर है, बढ़ गई है। आपकी बात तो जैसे पिछली बार 282 सीट थी, आपकी बात 400 पार हो जाएगा। अच्छा, 400 पार। अच्छा तो सर, हाँ जी, पेश कर रहा हूँ, आंकड़ा पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल सुनो कि 3 महारथियों में होने जा रहा है यूं झगड़ा। 3 महारथी, गठबंधन, कांग्रेस और भाजपा के 3 महारथियों में होने जा रहा है यूं झगड़ा। गद्दी पर बैठेगा वही जिसका बहुमत होगा तगड़ा। क्या बात। 3 महारथियों में होने जा रहा है यूं झगड़ा। गद्दी पर बैठेगा वही जिसका बहुमत होगा तगड़ा। तो भाजपा की तरफ से आवाज आई कि गठबंधन को मिलेगी 100 और कांग्रेस बजाएगी बीन। अपना बहुमत सबसे ज्यादा मिलेंगी 403। सर, क्या लगता है सबका साथ सबका विकास पर खरे उतरे हैं मोदी? हाँ बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास में। सुनिए आप कि हिंदू, सिख, ईसाई और मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई और मुसलमान, इन सबको समझे एक समान। आवाम ना तुम बहक जाना झूठे नेताओं की बात पर, होकर बिना संकोच निडर मोहर लगेगी कमल पर। सर, कहीं ना कहीं राहुल गांधी आज भी राफेल की तर्जे दे रहे हैं कि राफेल बहुत बड़ा घोटाला है और हमारे लोकतंत्र पे कलंक है। क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी को? और देखिए मैं सुना रहा हूं, अरे सुनिए आप कि फिर किसी की आंख में ना पानी आएगा, फिर किसी की आंख में ना पानी आएगा। दिल्ली की गद्दी पे दोबारा मोदी आएगा। और बागवा कि फिर किसी की आंख में ना पानी आएगा। दिल्ली की गद्दी पे दोबारा मोदी आएगा और बागवा एक नई सुहानी आएगी। हर किसी कमल पे फिर तो जवानी छाएगी। अरे कंधे से हिमालय को उठाओ साथियों, आने वाले समय में कमल पे मोहर लगाओ साथियों। ये बताइए, कहीं ना कहीं राहुल गांधी आज भी राफेल को लेके बैठे हैं, घोटाला है घोटाला है, क्या कहना चाहिए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। देखिए राफेल का लफड़ा खत्म हो गया है, लेकिन ये जो अपना इनके ऊपर जो दाग लगे हुए हैं वो जो छुड़ाना चाह रहे हैं, इस वजह से ये गुमराह कर रहे हैं। और कोई ऐसी बात नहीं, और कोई बात नहीं, और कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी योजनाओं का उद्घाटन कर देते हैं। अभी अमेठी में प्रधानमंत्री ने एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का उद्घाटन किया, जिसका राहुल गांधी का कहना है कि वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का उद्घाटन वो 2010 में पहले ही कर चुके हैं। नहीं, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये झूठ बोल रहे हैं वो। ऐसा नहीं है। अब ये जो मान लिया ठीक है कि किसी के राज में किसी ने नींव रख ली और अब वो काम ही नहीं करा, तो काम तो हमारी गवर्नमेंट कर रही था, तो उद्घाटन भी हम ही करेंगे। हमारा मकसद ये है। सर 2007 में शिलान्यास हुआ था और लगभग तभी से काम चलता रहा था। माननीय नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन करा है और अब वहाँ जो है, अब जो बंदूक बनने वाली है। अच्छा सर, मैं आपसे जानना, अब तो आधुनिक वेपन बनने वाले हैं वहाँ पे। हाँ, AK-203 बनने वाला है, पहले AK-47 बनती थी। आपसे जानना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है मजबूत हो रहा है, नारे लगा रहा है बीजेपी हटाओ लोकतंत्र बचाओ। अगर विपक्ष मजबूत हो रहा होता तो सारे विरोधियों को एक ना होना पड़ता। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस है। उनको लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस में आप अलग लड़का मोदी को नहीं हरा सकते, तो इसलिए एक हो रहे हैं। जो बिल्कुल वैचारिक मतभेद जिन लोगों में थे, आज वो नरेंद्र मोदी के साथ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। हिम्मत तो लड़के दिखाए ना अकेले चुनाव, पता चल जाए कौन मजबूत है कौन कमजोर है। विपक्ष के हताशा का परिचय है केवल। जो गठबंधन हो रहा है हताशा है, निराश और हताश है। बिल्कुल हताशा है। किसी में भी कांग्रेस की तो 2 सीट भी इस बार आ जाए तो गनीमत उत्तर प्रदेश के अंदर। अच्छा, हाँ, इस बार 2 की उम्मीद भी नहीं है।
क्या लगता है प्रियंका गांधी को सियासी मैदान में उतारा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? किसी का नहीं फर्क पड़ रहा। और जब से माननीय मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी है, वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो पाकिस्तान, सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो पाकिस्तान में, मगर उसका असर भारत में दिखाई दे रहा है। जितना भी विपक्ष पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। सर, सर्जिकल स्ट्राइक पे बात करेंगे, कहीं ना कहीं विपक्ष का यही कहना है कि सर्जिकल स्ट्राइक की तर्ज पर बीजेपी अपना वोट बैंक बनाना चाह रहा है। नहीं, उसके तर्ज पे नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाएगी? जो तो कुदरती हुआ है, ये कोई हमने करा। जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, एयर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, उन्होंने हमारे यहाँ 50 आदमी मारे, उसका जवाब नहीं देंगे हम? उसका जवाब में ये एयर स्ट्राइक हुई है, उसके जवाब में तो पहले कोई सर ये स्ट्राइक करता ही नहीं था। ये भाजपा के जमाने में ही स्ट्राइक होनी शुरू हुई है। मैं बता रहा हूँ, जब ये भारत में हमेशा एक आया था कि इंदिरा गांधी एक ऐसी जो है देवी थी जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़कर जो है बांग्लादेश बना दिया। हम मानते हैं कि भाई बांग्लादेश को आपने टूट फूट करके बनाया, तो उस समय क्या वहाँ तलवार लेके इंदिरा गांधी गई थी काटने के लिए? मैं सेना ने काम करा, सेना ने उस समय भी काम करा था, अब भी काम करा है। उस समय कांग्रेस अपनी नाकामी ये नहीं मानती कि 90,000 सैनिक हमने जब बिना सर छोड़े थे। आज हमारे जो 44 सैनिक अगर यहाँ मारे गए तो उसका जवाब हमने दिया है कि सर्जिकल स्ट्राइक करी है, और पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया हमने, आगे भी ऐसी देते रहेंगे।